देखिए, आज हम उपनिषद का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। उपनिषद हमारे आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ ये कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो हम उपनिषद स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं। इसकी जो व्युत्पत्ति है, ठीक है, इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग और नी। ठीक है, दूसरा उपसर्ग है इसमें नी। तो उपसर्ग और नी उपसर्ग से मिलकर एक सद धातु, सद का अर्थ होता है बैठना। ठीक है, सद धातु, सद धातु। ठीक है, और सद धातु का अर्थ होता है बैठना, से मिलकर बना है उपनिषद, से मिलकर बना है। ठीक है, बैठना निकलो। तो यहाँ पर देखिए, उपसर्ग, नि उपसर्ग और सद धातु से मिलकर के किसका निर्माण हुआ है यहाँ पर? उपनिषद। और प्रत्यय लगा दिए क्यों। ठीक है, क्यों प्रत्यय, करक प्रत्यय से मिलकर के किसका निर्माण हुआ है? उपनिषद शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ हो गया बैठना। बैठना उप यानी समीप, बैठना समीप या समीप बैठना। तो इसका सीधा सीधा क्या अर्थ हुआ? साधारणतः अर्थ, इसका साधारणतः अर्थ हुआ कि गुरु के समीप बैठकर। क्या हुआ? गुरु के समीप बैठकर किसकी प्राप्ति करना? निषद, 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 निषद का अर्थ है, निषद का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान की क्या करना? प्राप्ति करना या ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, आपको उपनिषद का समझ में आ गया होगा। उपसर्ग और नि उपसर्ग और सद धातु से मिलकर के और किप प्रत्यय से मिलकर उपनिषद शब्द का निर्माण हुआ। सद होता है धातु बैठने के अर्थ में आती है। तो सीधा सीधा है कि गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ठीक है, सद धातु जो है वो तीन अर्थों में चलती है। देख लीजिए, सद धातु, शब्द धातु तीन अर्थों में। ठीक है, सद धातु जो तीन अर्थों से आध्यात्मिक उत्कर्ष वाले निर्वचन किए गए हैं, यानी तीन अर्थों में इसकी व्याख्या की गई है। आप ऐसे लिख सकते हो, तीन अर्थों में इसकी व्याख्या की गई है, या फिर कह सकते हैं कि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए। ठीक है, अध्यात्म को ऊंचा पहुंचाने के लिए सद धातु की क्या की गई है? निर्वचन किया गया है, सद धातु की व्याख्या की गई है आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए। ठीक है, सद धातु का निर्वचन किया गया है, सद धातु का निर्वचन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से तीन अर्थों में किया है? देखिए, पहला सद धातु का अर्थ इन्होंने माना है, पहला है विसरण अर्थ में। बता देती हूँ क्या है इसका मतलब। विसरण अर्थ में मतलब नाश के अर्थ में, नाश यानी समाप्ति के अर्थ में। मुख्यतः तो अर्थ यही है इसका कि गुरु के समीप बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करना, लेकिन आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए इसको तीन अर्थों में और बांट दिया है। ठीक है, उसका निर्वचन किया गया। निर्वचन का मतलब बार बार भाई व्याख्या करना। तो पहला हो गया विसरण अर्थ में, अर्थात नाश करने के अर्थ में। दूसरा है गति। ठीक है, गति का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान के लिए आगे बढ़ना, ज्ञान की प्राप्ति। गति मतलब आगे बढ़ना, ज्ञान की प्राप्ति करना। और तीसरा हो गया अपसाधन। ठीक है, तीसरा है अपसाधन। अपसाधन का मतलब है शिथिल करना, शिथिल करना। शिथिल का मतलब कह सकते हैं एक प्रकार ढीला ढालापन, आलस्यपन। ठीक है, तो ये शब्द जो है वो तीन अर्थों में निकला है निर्वचन। एक यास्क हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अपने निरुक्त में यास्क, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यास्क हुए हैं, यास्क आचार्य हुए हैं। इन्होंने ग्रंथ लिखा है निरुक्त। ठीक है, निरुक्त में केवल किसका वर्णन है? शब्दों का निर्वचन है, केवल शब्दों का निर्वचन।
और निर्वचन का मतलब बार बार आता है व्याख्या करना, यानी किसी शब्द के अनेक रूप प्रकट करना। तो ये इस निरुक्त में दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर शब्दों की बार बार व्याख्या के लिए निर्वचन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये धातु का निर्वचन था, कौन सी धातु का? सब धातु का। विचलन अर्थ में, नाश के अर्थ में, गति यानी ज्ञान प्राप्ति के अर्थ में, और तीसरा है अपसाधन यानी शिथिल करने के अर्थ में। एक शंकराचार्य जी हुए हैं, कभी ने नाम सुना होगा, जिन्होंने अद्वैतवाद कहा है। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद, ठीक है, थोड़ा शोर आ रहा होगा भाई, ठीक है। तो शंकराचार्य जी हुए हैं, तो शंकराचार्य ने कहा है, क्या कहा है? उपनिषादयति सर्व निरर्थकम, ठीक से कर लो, उपनिषादयति सर्व निरर्थकम संसारम विनाशयति। एक और बता देती हूँ इसका, संसारम विनाशयति, इसका क्या अर्थ है? जो उपनिषद है वो क्या करता है? संसार में जो भी निरर्थक है, जो हमारे अर्थ का नहीं है, उसका क्या करता है? उपनिषद विनाश करता है। अब निरर्थक संसार में हमारे लिए क्या है? बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होना, जन्म मृत्यु को प्राप्त होना ही क्या माना गया है? निरर्थक माना गया है। होना निरर्थक माना गया है, ठीक है। जन्म मृत्यु को प्राप्त होना ही क्या माना गया है? निरर्थक माना गया है। और इसी निरर्थक से संसार का निर्माण हुआ है, और इसी निरर्थक संसार को समाप्त करने के लिए, विनाश करने के लिए किसका निर्माण किया गया? उपनिषद का निर्माण किया गया। ऐसा कौन कहता है? शंकराचार्य कहते हैं। तो आपकी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये उपनिषदों की व्याख्या हुई है, प्रस्तावना हम जिसे बोल सकते हैं। आगे भी हम लिख सकते हैं कि उपनिषदों का जो अध्ययन है वो एकांत में गुरु के प्रसाद से होना चाहिए, ठीक है। उपनिषदों का अध्ययन एकांत में, ठीक है, गुरु के प्रसाद का मतलब है गुरु की आज्ञा से या गुरु की प्रसन्नता से, गुरु प्रसाद से होना चाहिए या होता है, ठीक है। दूसरा हम आगे कह सकते हैं कि उपनिषदों का जो मुख्य रूप है, ठीक है, उपनिषदों का जो वर्णन किया है मुख्य रूप से, जो विषय है इसमें उपनिषद में जो विषय बोल सकते हैं वो है ब्रह्म, ठीक है, यहाँ लिख दो आप, ब्रह्म, सृष्टि, जीव, आत्मा, परमात्मा आदि का यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वर्णन दिया हुआ है। तो ये उपनिषदों की आपकी एक प्रकार की प्रस्तावना हुई। व्युत्पत्ति, उपउपसर्ग, द्विउपसर्ग से मिलकर कि प्रत्यय से मिलकर सद्धातु से मिलकर के उपनिषद शब्द का निर्माण हुआ, जिसका अर्थ है बैठना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। सद्धातु जो है वो 3 अर्थों में प्रकट हुई है। यास्क हुए जिन्होंने अपने निरुक्त में हर शब्द की निर्वचन किया है, व्याख्या किया है, ठीक है। तो यहाँ सद्धातु की भी व्याख्या हुई है, निर्वचन किया है उन्होंने। तो विचरण अर्थ में इसको दिया है इन्होंने, नाश अर्थ में, दूसरा गति यानी ज्ञान प्राप्ति के अर्थ में, और तीसरा अपसाधन यानी शिथिलता के अर्थ में। शंकराचार्य जी हुए हैं अद्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक ही माने जाते हैं शंकराचार्य जी। उन्होंने कह दिया कि उपनिषादीयति सब निरर्थकम संसारम विनाशयति। ये जो उपनिषद है उस संसार में क्या निरर्थक है? जन्म मरण लेना बार बार, ठीक है। तो वही उस निरर्थक का क्या करता है? नाश करता है। अर्थात मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचाने का साधन किसको बताया है? उपनिषद को बताया है। और आगे कह दिया कि उपनिषदों का अध्ययन जो है वो गुरु के प्रसाद से एकांत में होना चाहिए, और उसके जो मुख्य रूप हैं, मुख्य जो विषय माने गए हैं वो ब्रह्म, सृष्टि, जीवात्मा, परमात्मा आदि माने गए हैं। दिख नहीं रहा क्या? अंधेरा हो गया है शायद।